बैक टू बैक वेंचर क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 साइंस का। ठीक है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमने चैप्टर 1 कवर कर चुका है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। ठीक है, और आज हम करेंगे ये चैप्टर 2। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ में ना आए। एंड तक वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटर। तो इंट्रोडक्शन टू मैटर जो है वो इसमें हम देखेंगे कि मैटर किसे कहते हैं। ये आपको चैप्टर 1 में मैंने बता दिया है, फिर भी मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, अपने यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम मैटर कहेंगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि हमने मैटर का क्लासिफिकेशन भी कर रखा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला क्या है? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स, थर्ड कंपाउंड्स, फोर्थ मिक्सचर। मिक्सचर भी दो टाइप के, एक होमोजीनियस मिक्सचर एंड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आइए एक एक करके हम देखते हैं इनको। तो पहला क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है इनके पास यूनिफॉर्म एंड डेफिनेट कंपोजिशन होती है, जो भी इनके मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, एटम्स वगैरह हैं, इन सब की। जैसे कि एक 24 कैरेट गोल्ड है ना। 24 कैरेट गोल्ड का क्या होता है कि वो एकदम प्योर सब्सटेंस है ना, उसके जो एलिमेंट्स हैं जैसे जो गोल्ड है उसके सिवाय उसमें कुछ और नहीं है ना, और वो सिर्फ गोल्ड का ही बना है, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कॉपर, प्रॉपर जो कॉपर होता है अपना, वो क्या होता है? जो हमारा प्योर कॉपर होता है वो भी तो प्योर सब्सटेंस हुआ ना, क्योंकि उसमें भी कोई और अदर एलिमेंट्स या उसके कुछ भी चीज़ें मिक्स नहीं की गई है ना, वो एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकंड वाला जिसमें बताया एलिमेंट्स के बारे में। ये एक ही टाइप का एटम कंसिस्ट करता है, ठीक, और ये ब्रोकन नहीं हो सकता, और मतलब किसी दूसरे फॉर्म में ब्रोकन नहीं किया जा सकता। जिसके एग्जांपल ये रहा हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन। ऑक्सीजन हो गया जैसे, तो इसको हम और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन को तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता। और एफ़ी को किसी और पार्ट में तोड़ा जा सकता है? नहीं। जो भी हम तोड़ेंगे तो रहेगा तो वो आयरन ही, चेंज थोड़ी होगा, है ना। अब कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनता है, पर इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़िक्स्ड रेशियो में। ठीक है, ये फ़िक्स्ड रेशियो में दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलाए जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो फिर वो क्या बनता है? कंपाउंड। और ये ब्रोकन डाउन हो सकता है सिंपलर फॉर्म में, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, दो कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट मिलाए गए हैं तो इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक, जैसे कि वाटर है। वाटर क्या है? H2O है ना, तो इसका मतलब इसमें दो H हैं और एक O है ना। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? CO2 है ना, CO2, इसका मतलब सिंगल कार्बन है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एलिमेंट मतलब जो हैं मॉलिक्यूल्स दो हैं, तो मतलब ये दो एलिमेंट को मिला के बना है। वैसे ही वाटर H2O है, इसमें भी H है और O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना। तो इसी तरीके से NaCl भी है, मतलब सोडियम क्लोराइड। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड किसे कहते हैं। कंपाउंड कहते हैं दो और टू और मोर एलिमेंट्स जो केमिकली कंबाइंड किए जाते हैं, ठीक है, फिक्स रेशियो में, उसे कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट को क्या कहते हैं? ये सिंगल टाइप का एटम कंसिस्ट करता है और ये ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद प्योर सब्सटेंस का यूनिफॉर्म एंड डेफिनेट कंपोजिशन होता है। एंड अब देखते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर में क्या होता है कि ये कंसिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिज़िकली बट नॉट केमिकली। ये देखने वाली बात है कि इसे ये फिज़िकली किया जाता है। ठीक है, जैसे केमिकली नहीं किया जाता, ये फिज़िकली मिक्स किया जाता है। केमिकली कंबाइंड करते हैं तो वो कंपाउंड होता है, ठीक है, पर इसमें क्या कर रहे हैं हम? फिज़िकली मिक्स कर रहे हैं। तो फिज़िकली मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? मिक्सचर। और ये सेपरेट भी किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे क्या क्या मेथड होते हैं सेपरेशन के। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम फिलहाल होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है? इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है, जैसे सॉल्ट वाटर की, एयर अलॉयज़ की। मींस कि इसमें किसी भी तरीके का पहली बात तो प्रिसिपिटेट नहीं बचता, ठीक है, जो कि हेट्रोजेनियस में बच जाता है। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक, जैसे सैंड इन वाटर, और हो गया ऑयल एंड वाटर। ठीक, जैसे हमारा जो होमोजीनियस होता है
ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है। जो हम इसमें जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं, हमने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, और उसमें हमने नमक वगैरह डाल दिया, तो वो सारा उसी पानी में मिक्स हो जाएगा। ये तो होमोजीनियस हो गया, ठीक है, मैं शॉर्ट में होमो लिख रहा हूँ। एंड अब हमने लेते हैं एक गिलास में पानी जिसमें हम सैंड वगैरह डालते हैं, तो अगर हम कुछ देर के लिए उसको रख देते हैं तो तुम देखते हो कि सैंड जो है वो नीचे जमा हो जाती है ना। अगर कभी लाइव एग्जांपल किया हो या कभी बचपन में मिट्टी में पानी वगैरह डाला हो मिट्टी में, या मिट्टी को पानी में डाला हो, सॉरी, तो क्या उसमें नीचे बैठ जाता है ना सब कुछ जो भी उसमें डालते हैं। तो ये इसका हेट्रो का एग्जाम्पल है, ठीक है, हेट्रोजीनियस का। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में ठीक से थोड़ा। एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? एलिमेंट्स में हमारा आता है मेटल। मेटल के बारे में तो हम जानते ही हैं, लश्रस होता है, मतलब कि चमकता है, गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सही बात है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम जो गैस पे बर्तन वगैरह में खाना बनाते हैं तो गर्म हो जाता है ना, तो वैसे ही ये हीट का, इसका मतलब गुड कंडक्टर हुआ। एंड इलेक्ट्रिसिटी का तो है ही है, हम लोहे की चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से क्यों नहीं टच करते? क्योंकि वो बहुत जल्दी कंडक्ट कर लेती है। और जैसे हमारी बॉडी, वो भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, ठीक है। ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक, इनकी थिन शीट बनाई जा सकती है और ये पिघलाए भी जा सकते हैं, ठीक है। लंबी वायर भी बनाई जा सकती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल ये लश्रस नहीं होते, चमकते नहीं है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक, और ब्रिटल होते हैं, मतलब कि ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, इनको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये सब एग्जांपल हैं इसके नॉन मेटल के। अब पढ़ते हैं मेटलॉइड्स को। मेटलॉइड्स क्या होता है? ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की होती है। मतलब ये कुछ तो करते हैं मेटल के जैसे मतलब रिएक्ट करते हैं, और कुछ नॉन मेटल के जैसे। अभी इसके बारे में भी हम देखते हैं। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक। अब कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। कंपाउंड्स क्या होता है? ये केमिकली कॉम्बिनेशन से बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़र करती है उन ही एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट से। जैसे हमने जो दो एलिमेंट डाला है ना उसको बनाते समय, तो जो प्रॉपर्टी होगी ना कुछ कुछ उनसे इनहेरिट करेगी, ठीक है। मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टी उनसे मिलती जुलती होगी जो दो एलिमेंट उनके हमने रखे हैं। और मिक्सचर्स के बारे में क्या सीन है? जो मिक्सचर हैं वो भी दो या दो से ज़्यादा में करते हैं, पर फिज़िकल मेथड से, ठीक है। हम उसको केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, फिज़िकल मिक्स करते हैं हम उसको। और ये क्या करते हैं? सेपरेट भी किया जा सकता है इनको, फिल्टर, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन वगैरह से, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये रहे कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि अपना मेटल भी है, इसमें नॉन मेटल भी है। मेटल के लिए कौन कौन सा है? जैसे कॉपर हो गया, ठीक, आयरन हो गया, टाइटेनियम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये रहा टाइटेनियम। कहाँ पर है टाइटेनियम? इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये रहा टाइटेनियम, ये रहा क्रोमियम, ठीक है, और निकल ये रहा, कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा, ठीक है, गैलियम है, जर्मेनियम तो क्या था? मेटलॉइड था, ठीक। तो ये देख लीजिएगा, इस पर एक बार नज़र मार लीजिएगा, ठीक है, इन सब पे। कंपाउंड ये रहा, इसमें क्या करते हैं हम? दो एलिमेंट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जैसे कि वाटर है तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। सोडियम क्लोराइड में क्या है? सोडियम और क्लोरीन है। और अमोनियम में क्या है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। मिक्सचर्स में क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस। होमोजीनियस में देखिए जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो मिक्स हो गए हैं अच्छे से, पर हेट्रोजीनियस में नहीं है। जो हमने एडिशनल जैसे चीज़ें डाली थी, जो हमने जो भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला था वो देखिए नीचे बैठ चुका है ना, यहाँ पर ये नीचे बैठ चुका है, ठीक। अभी हम देखते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस ही मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें भी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और ये सेपरेट भी नहीं किए जा सकते हैं, किससे? फिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। और ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। स्कैटर करना मतलब इधर उधर बिखराना, ये स्कैटर नहीं करते हैं लाइट को। ये देखिए यहाँ लिखा है ना सॉल्यूट। सॉल्यूट किसे कहते हैं? सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व हो सके, जैसे कि नमक और चीनी वगैरह हो गया, सॉल्ट और शुगर, ठीक। जैसे हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या हुआ? वो सॉल्यूट ही तो होता है ना। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो कि जिसमें डिज़ोल्व होती हैं चीज़ें, जैसे कि पानी वगैरह है, ठीक। और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? स्टेबल होता है, मतलब कि इसको
और ये एक स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता। ठीक, जैसे हम इसको अगर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसमें नीचे बैठ गई, जमा हो गई चीज़ें। ठीक है, जो भी हमने उसमें डाला है। और ये सेपरेट भी नहीं किया जा सकते फिल्ट्रेशन मेथड से, ना इससे स्कैटर होती है लाइट। ठीक, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं, इसलिए वो नीचे बैठ जाते हैं। सस्पेंशन में वही आ जाएगा अपना सैंड वगैरह। ठीक है, सैंड वाटर या मडी वाटर, चॉक वाटर। ठीक, और ये फिल्ट्रेशन से क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं, और ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, जैसे टिंडल इफेक्ट बनता है उससे। और ये अनस्टेबल होते हैं। कॉलॉइड्स भी हेट्रोजीनियस ही है। ठीक है, पर इसका जो पार्टिकल साइज़ है ना वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। जैसे सॉल्यूशन के तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, दिखते ही नहीं है। सस्पेंशन के दिखते हैं, तो इसके भी दिखते हैं पर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और ये सेटल नहीं होता है। जैसे इससे बैठ है, इसमें सस्पेंशन में क्या होता है, सेटल हो जाता है ना, बैठ जाता है नीचे आके, पर कोलॉइड में नहीं बैठता। ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन से करीब ही नहीं जा सकते हैं सेपरेट, और इनसे क्या होता है, स्कैटर होती है लाइट। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मिल्क, फॉग, जेली वगैरह है। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा ना। सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन में देखो मॉलिक्यूल्स वगैरह दिख रहे हैं साफ साफ, और ये नीचे बैठ जा रहे हैं, प्रिसिपिटेट इसी को कहते हैं। ठीक है, जो नीचे यहाँ बैठे हुए हैं। और अब ये है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि ये सॉल्यूशन है, ये कोलोइड है, ये सस्पेंशन है। इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़े होते हैं, इसके उससे थोड़े छोटे होते हैं। इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो इससे जो लाइट पास कराएंगे तो हमें नहीं दिख रही है ना यहाँ पर इससे जो करा रहे हैं तो हमें जाती हुई लाइट दिख रही है, और यहाँ भी जाती हुई लाइट हमें दिख रही है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर कहीं पर होल रहता है, ठीक, जैसे हमारे खिड़की वगैरह में क्या है, होल रहता है ना कभी कभार, तो फिर तो जो खिड़की में होल रहता है, जैसे यहाँ पर छोटा सा मान लीजिए होल है, तो यहाँ से जो सनरेज़ आती है, ठीक है, बाहर से, तो हल्का हल्का हमें कुछ दिखता है ना हवा में उड़ता हुआ। तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट ही है एक तरीके का। ठीक है, कि हमें पाथ दिख रहा है लाइट का जाता हुआ। ठीक है, वो जो रेज़ हैं वो दिख रही हैं हमें, तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि वाटर में लाइट भी जो है वो विजिबल नहीं है, मिल्क में विजिबल है, और फ्लोर एंड वाटर मतलब वो आटा और पानी का मिक्सचर है, इसमें भी विजिबल है। ठीक है, अब मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके। सबसे पहला फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूँ एक बार कि फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है। जो भी हमारा वाटर होता है सस्पेंशन का, सस्पेंशन में तो प्रिसिपिटेट बचता है ना, तो उसी को हम फ़िल्टर के थ्रू, ये है फ़िल्टर, ठीक है, इसके थ्रू उस पानी को, सॉल्यूशन को, सस्पेंशन वाले इसमें डालेंगे। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल्स होंगे बचे हुए, जो भी मोटे मोटे थे उसमें हमें दिख रहे थे प्रिसिपिटेट के रूप में, वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे, रेसिड्यू कहेंगे। ठीक है, और ये फ़िल्टर है, और ये फ़िल्ट्रेट जो पानी यहाँ जमा होकर नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, और अब पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। इवेपोरेशन तो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। ये किस चीज़ के लिए होता है, ये किसी भी सॉल्यूबल जो सॉलिड होता है ना फ्रॉम अ लिक्विड, बाय हीटिंग हम उसको वो करते हैं। जैसे कि हमने पानी में नमक मिला दिया तो जो सी वाटर है उसमें भी तो पानी में नमक मिला रहता है ना। तो जैसे हमने घर पे पानी पे नमक मिला दिया, तो आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं कि जो बर्तन है उसमें आप पानी लीजिए, उसमें नमक मिला दीजिए। ठीक है, वो क्या सॉल्यूशन तैयार हो गया ना। तो अब उसको आप गैस पे रख दीजिए। ठीक है, ये रही गैस। तो जो भी पानी होगा वो भाप बन के हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। पर जो सॉलिड है जैसे कि सॉल्ट वगैरह वो नीचे ही बैठा रह जाएगा। ठीक है, पानी हवा में उड़ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपका, आई होप। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मेनली किस लिए होता है, इसके बारे में आपको शायद आइडिया होगा भी। ठीक है, ये किस लिए होता है, सेपरेट करने के लिए पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय स्पिनिंग। जैसे कि मिल्क से हम क्रीम अलग करते हैं, ठीक है, उसको हम घुमाते हैं। ये देखिए ये एक्सिस है, ठीक है, ये पूरा ऑर्बिट है, और ऐसे ये पूरा सर्कल पूरा करता है अपना और घूमता है। ठीक, ये एक्सिस, ये पूरा ऑर्बिट है, तो ये अपना सर्कल ऐसे ऐसे करके
पूरा करता है। और ये रोटेटर है, इसमें भी ऐसे ही करके पूरा किया जाता है, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं कोने में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहले कैसा था सेंट्रीफ्यूगेशन के, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कैसा हो गया। जो अपनी क्रीम थी जैसे वो नीचे बैठ गई है दूध से। इसको एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये मिल्क है, इसके अंदर क्रीम है, क्रीम ये देखिए नीचे आ गई है, मिल्क ऊपर रह गया है। अब सब्लिमेशन तो बताने की ज़रूरत है नहीं। इसमें से जितने भी प्रोसेस हैं सब आपको पहले से मालूम होंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, कि सब्लिमेशन, इवेपोरेशन ये सब किसे कहते हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब पढ़ा होगा आपने। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ये क्या करते हैं। सब्लिमेशन का मेनली मतलब पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि सब्लिमेशन कहते किसे हैं। ठीक, और मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था सब्लिमेशन किसे कहते हैं। यूज टू सेपरेट अ सब्सटेंस दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग। ये मेनली किस लिए होता है, कैम्फर वगैरह जो है, आयोडीन, इन सब के लिए है ना। तो देखिए इसमें एग्जांपल के लिए क्या लिया गया है, अमोनियम एंड जो क्लोराइड का सॉल्ट है वो लिया गया है। अमोनियम क्लोराइड यहाँ रख दिया गया है। ठीक, इसके नीचे लगा दी है आग। तो अब क्या होगा, जो सोडियम अमोनियम क्लोराइड है वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कॉटन प्लग लगा दी, क्योंकि ये हवा में उड़ जाएगा तो ये यहाँ पर ही रहेगा, और सॉलिड जो है वो नीचे यहीं पर बैठा रह जाएगा। ठीक है, ये सब वेपर्स हैं अमोनियम क्लोराइड के, और ये मेनली क्या है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड ये है। ठीक, क्रोमेटोग्राफी है, ये मेनली होता है कलर सेपरेशन के लिए। ठीक है, जहाँ भी कलर सेपरेट करने की बात आ जाए समझ जाइए क्रोमेटोग्राफी यूज़ होगा। ठीक है, मेनली तो आपको इतना ही जानना है इसमें, बाकी डेफिनेशन ये रही, आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या है इसमें, बस बाकी ये फ़ोटो है, समझ जाइएगा इसको देख के। डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट को लेके क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, जैसे मिक्सचर ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, जैसे अल्कोहल हम अलग करेंगे वाटर से। ठीक है, ये रही प्रॉपर, इसमें इमेज में समझाया गया है कि ये क्या है, सॉल्ट वाटर ये है। ठीक, और ये क्या है, भाप हमारी सारी ऊपर जा रही है, यहाँ से पानी इधर जाएगा। ठीक है, और इसमें जाके जमा हो जाएगा जब हम उसको उबालेंगे तब। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन अब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी अमाउंट है ना सॉल्यूट का, सॉल्यूट किसका, जो हमने सॉल्वेंट में डालते हैं, तो जितना सॉल्यूट में प्रेजेंट है उसे हम कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछे इससे जाते हैं कि मास बाय मास परसेंटेज बताओ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन करके रखता है सॉल्वेंट। ठीक, इसमें हम एक्स्ट्रा और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला जा सकता है और वो डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें कंटेन कर सकता है ये मोर सॉल्यूट पर किसी टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि तुमने अचानक से उसमें डाल दिया तो वो ना, उसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो सॉल्यूट उसमें और डाला जा सकता है और वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉलिड देख लेते हैं। पहले आता है सॉलिड का। ठीक है, सॉलिड डाला जाता है किसमें, लिक्विड में, जैसे पेंट हो गया, ब्लड हो गया। ठीक, जेल के बारे में देख लेते हैं। लिक्विड डाला जाता है किसमें, सॉलिड में, जेली हो गया, चीज़ हो गया। एरोजल, एरोजल किसमें, एरोजल का मतलब क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड गैस में डाला जाता है। ठीक है, जैसे फॉग, मिस्ट, स्मोक, ये सब देखा है ना आपने, ठंड के टाइम पे मिस्ट वगैरह होता है, फॉग भी होता है। ठीक, एम्बुल्सन का मतलब होता है लिक्विड जो है लिक्विड में डाला जाता है, जैसे मिल्क हो गया, म्यूमीज हो गया। ठीक, अब फोम क्या है, फोम के बारे में इसमें लिखा है कि गैस जो है वो किस में, लिक्विड या सॉलिड में डाली जाती है, जैसे शेविंग क्रीम हो गई। ठीक है, और अपने फोम के रबड़ हो गए। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। फिज़िकल चेंज क्या होता है, फिज़िकल चेंज में जो कि उसकी फ़िज़िकल बॉडी चेंज होती है। ठीक है, पर उसके केमिकल कंपोजिशन नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होती है, सिर्फ वो बाहर से चेंज होता है। जैसे कि अगर हम पानी को पिघला देते हैं तो बर्फ़ से
सॉरी बर्फ़ को अगर पिघला देते हैं तो बर्फ़ से पानी तो बना है ना। रहेगा तो वो पानी तब भी जब बर्फ़ था, और वैसे भी रहेगा वो लिक्विड ही, मतलब वाटर ही रहेगा वो, है ना। ये रहा फ्रीजिंग। और जैसे हमने पेपर को फाड़ दिया, किसी भी कोई भी पेपर था हमारा, तो उसको अगर हमने फाड़, ये रहा पेपर, इसको अगर हमने बीच से फाड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये रहेगा तो तब भी पेपर ही, है ना। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बदल जाएगी कि ये पेपर नहीं है, फिजिकली तो चेंज हुआ है ना ये। तो जो फिज़िकल चेंज जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी बॉडी वगैरह है वो फिज़िकली चेंज हो सकती है, बट केमिकली चेंज नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपका पेपर का एग्जांपल देके समझा दिया था यहाँ पर। ठीक, और क्या है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है। ठीक है, पर फिज़िकल में चेंज नहीं, फिज़िकल में न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता, वही रहता है। ठीक, और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी बदलती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। और फिज़िकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, पर केमिकल वाला जो है वो इरिवर्सिबल है। ठीक, यहाँ पर कंपैरिजन थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा इससे। केमिकली जो है वो ईज़िली रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी हीट, लाइट, साउंड, ये सब निकलती है जब हम केमिकली चेंज होता है तो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। प्रिसिपिटेट भी बन सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि ना बने। ठीक है, जैसे कि वुड का जलना, वुड के जलने से क्या हुआ, हम जो जली हुई राख है उससे दोबारा वुड बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना, तो वो केमिकल चेंज हुआ। फिजिकल में क्या होता है, ये इजीली रिवर्सिबल है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ स्टेट चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। ठीक है, जैसे पानी का एग्जाम, जैसे हम, बढ़िया रहेगा कि बर्फ़ का एग्जांपल लें, तो बर्फ़ का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, बर्फ़ है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है तो पानी, पानी से सॉलिड स्टेट में तो बर्फ़ बन गया, और जब लिक्विड में आ गया तो क्या, ये लिक्विड स्टेट में हो गया। और जब ये गैस बन जाएगा तब भी तो उसी स्टेट में है, और सॉरी, गैस वेपर बन गया तो ये गैस के स्टेट में है ना। पर गैस से दोबारा पानी बनाया जा सकता है कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, पानी से दोबारा बर्फ़ बनाया जा सकता है फ्रीजिंग के थ्रू। ठीक है, आई होप ये सब आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एग्जांपल के लिए, आइस मेल्टिंग। ठीक है, ये रहे कुछ एग्जांपल। एक कम्बशन है, जलना, ठीक है, सड़ना किसी भी फ्रूट वगैरह का, डाइजेशन है, रस्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ आता है मेल्टिंग है, हमने किसी चीज़ को कट कर दिया पीसेज में। फिज़िकल चेंज में तो वो फिज़िकली तो चेंज हुआ है ना, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदली। बॉइलिंग, ठीक, चॉपिंग। ओके, आई होप आपके ये सब समझ में आ रहा होगा जो जो मैंने अभी तक पढ़ा है। नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सब समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या कह रहा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसका क्या होता है, जो टोटल मास है ना रिएक्टेंट्स का, वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जैसे H2O है, वाटर है, ठीक है, ये कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से ही तो बनेगा ना। तो इसका जो मास है वो कितना है, हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 2 × 1, 2 + 16 18। ठीक है, और यहाँ भी कितना हुआ, 2 + 16 18। तो देखिए प्रोडक्ट अलग अलग हैं, सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया है, ओ सॉरी प्रोडक्ट यहाँ पर है, ये रिएक्टेंट है, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, एक सेकंड रुकिए। H2O यहाँ भी 18 आया था, इसका भी 18 आया था, तो ये रिएक्टेंट है, ये रहा प्रोडक्ट, क्या आया, 18 आया इसका भी और इसका भी, तो मास चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो यही इसमें कहा है। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है,
जो भी कंपाउंड है वो क्या करेगा, हमेशा कंटेन करेगा एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। मतलब कि तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे H2O है, ठीक है, इसमें फिक्स है कि 2 हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसमें फिक्स है, अगर मान लो कि 3 हाइड्रोजन के हो जाएं तो 1 ऑक्सीजन का हो जाएगा, तो क्या वाटर बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो भी अपना कंपाउंड है वो हमेशा कंटेन करेगा एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन में ही वो क्या करेगा, एलिमेंट कंटेन करेगा, ठीक है, मास के प्रोपोर्शन में, ठीक। और ये अब थोड़ा बहुत है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर की टेस्टिंग प्योरिटी करने के लिए, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इम्प्योरिटीज़ का क्या होता है? लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और पर ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं शार्प होते हैं। स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का, मेल्ट और बॉयल रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बस यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में और कुछ ऐसा खास है नहीं। आपको मैं ये जो नोट्स हैं, जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है, इनको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको इसमें सब बता दी है। और नेक्स्ट चैप्टर मैं चैप्टर 3 करूँगा, ठीक है। जल्दी उसकी भी वीडियो आ जाएगी, तब तक आप इसे देखिए और सारा चैप्टर समझिए। नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट करिए, जहाँ भी डाउट आता है मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी की वीडियोस भी देख लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर 1 की जो मैंने डाली है, एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, ठीक। मैं चैप्टर 3 की वीडियो भी जल्दी डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।